इस एपिसोड के स्टार्ट में अपना एमसी कहता है, सेकेंड आर्ट मैं अभी भी कॉलेज में हूँ और मैं ग्रेजुएशन तक शादी करने के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। उसकी आंट कहती है, कॉलेज तुम जैसे छोटे लड़के का कॉलेज जाना पैसों की बर्बादी है। एमसी अपने मन में सोचता है, मेरी दुनिया में लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक पसंद करता है, लेकिन यहाँ इसका उल्टा है। उसकी सेकेंड आर्ट में बताती है, जो जियाओ कहाँ है, क्या वह अपना पोस्ट गार्ड कर रही है? उसकी माँ बोलती है, नहीं वह घर पर है। अपना एमसी सोचता है, वह शायद कल देर रात तक वापस आई थी और अभी तक बिस्तर पर है। उसकी सेकंड आर्ट कहती हैं, तुम सभी वैसे ही हो जैसे तुम्हारे मॉम डैड थे, जैसा माँ वैसा बेटा। और यह सुनने के बाद उसका डैड कहता है, मैं चाय बनाने जा रहा हूँ। वह देखता है कि उसका डैड काफी उदास होता है तो एमसी को गुस्सा आता है और कहता है अपने मन में, वह गंदे मुंह वाली औरत। तभी हम लोग देखते हैं उसके पास एक कप आकर गिरती है और वहाँ पर फूट जाती है। तभी हम लोग देखते हैं यह कप एमसी की तरफ से आया था। एमसी बताता है, मुझे माफ करना, मैंने अभी मेज पर एक मक्खी देखी और वह बहुत अनोइंग थी। उसकी आंट कहती है, ऐसा लगता है जैसे मुझे यहाँ पर किसी ने इनवाइट नहीं किया है। मैं जा रही हूँ, लेकिन तुमको अपने परिवार की एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए, कम से कम कुछ इज्जत तो दिखानी चाहिए दूसरों के प्रति। फिर उसकी आंट वहाँ से जा रही होती है, तभी बताती है, और तुम चुकिंग अपने शेष कॉलेज के दिनों का आनंद लो, क्योंकि जल्दी तुम्हारी शादी हो जाएगी। चुकिंग बताता है, मैं तुम्हारी बातें क्यों सुनूं? उसकी आंट बताती है, निर्णय लेना तुम्हारे ऊपर नहीं है, तुमको बस किसी अमीर महिला से शादी करनी है और अपने परिवार का भविष्य आरामदायक बनाना है। वह कहता है, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी तरह सस्ता नहीं हूँ। और यह सुनने के बाद उसकी आंट वहाँ पर गुस्से में आ जाती है। तभी अपना एमसी बोलता है, यदि तुम्हें स्वयं को बेचना बहुत पसंद है तो अपना वह पैर क्यों नहीं बेच देते? आपके अनुसार यह कितना यूजफुल है? उसकी आंट बताती है, सिस्टर तुम्हें अपने बेटे को किसी डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। पता नहीं उसके मन में इतने बुरे विचार कहाँ से आ गए। उसकी माँ भी चुकिंग पे चिल्लाती है तो चुकिंग वहाँ से अपने कमरे में चला जाता है और अपने डोर को बंद कर लेता है। उसके बाद कुछ देर बाद वह चुनसी को कॉल लगाता है और कहता है, मेरे पास पूछने के लिए एक क्वेश्चन है। उसके कुछ देर बाद हम उसी आंट को किसी बार में देखते हैं दो लड़कों के साथ। तभी वहाँ पर एक लेडीज आती है और जो कि फोन पर बात कर रही होती है और बताती है, मैंने उसे ढूंढ लिया है, आपको उसके कौन से पैर चाहिए? फिर हम लोग देखते हैं वह चुनसी से बात कर रही होती है। चुनसी बताती है, यदि तुम लोग हो वहाँ पर तो उसका एक किडनी मुझे ला कर दो। फिर वहाँ से सीन चेंज होता है और हम लोग मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि कुछ आर्टिफैक्ट तैयार कर रहा होता है। वह एक आर्टिफैक्ट को लेता है और बताता है, जिनमें में सिचुएशन अधिक स्थिर हो गई है और मेरी माँ का बच हमारे लिए समस्या पैदा कर रहा है। लकीली मेरे पास अपने दोस्तों और परिवार के लिए कुछ प्रोटेक्शन आर्टिफैक्ट बनाने का अभी भी समय है। फिर वह वहाँ पर उस आर्टिफैक्ट को बनाने लगता है और कुछ ही देर बाद वह आर्टिफैक्ट को बना लेता है पूरी तरीके से। फिर वह अपने मन में सोचता है, जोयू द्वारा दिए गए जेट पेंडेंट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसमें एक प्रोटेक्शन डिफेंस स्वॉर्ड भी रखा जा सकता है और मुझे जब भी उस पर अटैक होगा तो मुझे पता चल जाएगा कि किस पर अटैक हो रहा है। फिर वह उस जेट पेंडेंट को बना लेता है। फिर अगले दिन का सीन देखते हैं, उसके मॉम डैड और वो नाश्ता कर रहे होते हैं। उसके डैड बताते हैं, जियाओ किंग तुम्हें अब से कठिन स्टडी करना होगा। अपना एमसी वहाँ पर शांति से रहता है और कुछ देर बाद बताता है, मैं समझता हूँ डैड, आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, माँ के परिवार के साथ का मामला मैं उन्हें वापस भुगतान कर दूंगा। उसका डैड बताता है, तुमको हमारे लिए ऐसा करने की जरूरत नहीं है, हमें कोई आपत्ति नहीं है जब तक तुम खुश हो। एमसी बताता है, अरे हाँ मेरे पास कुछ है, मैंने कुछ तैयार किया है। फिर वह उन सभी जेट को निकालता है और बताता है, यह दोनों आप दोनों के लिए और एक सिस्टर के लिए। उसके मॉम और डैड वह जेट ले लेते हैं और उसके डैड अपने हाथ में लेते हैं और बताते हैं, बेटे तुम्हें यह पेंडेंट कहाँ से मिला? यह बहुत गर्म और आरामदायक महसूस होता है। एमसी बताता है, मुझे यह एक मंदिर से मिला, निसंदेह वे अच्छे होंगे। फिर वहाँ से सीन चेंज होता है और हम लोग एमसी को उसके क्लास में देखते हैं। एमसी अपने मन में सोच रहा होता है, कई दिनों से मैंने आर्टिफैक्ट को बनाने में बर्बाद कर दिया, इसलिए इस मॉडल बॉडी पर काफी दबाव पड़ा है और वह वहाँ पर सो रहा होता है। पीछे से हम देखते हैं वह लड़की बता रही होती है, चुकिंग उठ जाओ, तुम क्लास में है। फिर हम लोग देखते हैं उस लड़की के बगल से टीचर जाती है तो वह लड़की डर जाती है। फिर वह टीचर डायरेक्ट अपनी एमसी के डेस्क पर जाती है और बताती है, चुकिंग क्या तुम यहाँ पर सो रहे हो? ऐसा लगता है कि तुम्हें अच्छी नींद आई होगी, तो जाओ और उस बोर्ड पे लिखे क्वेश्चन का उत्तर दो। अपना मेन कैरेक्टर घबराते उस बोर्ड के पास जाता है और कहता है, इसे कैसे सुलझाओ, मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर उसे उस लड़की के द्वारा कही गई बातें याद आती है और बताता है, मुझे सॉन्ग ने पहले इसे सिखाया था। फिर अपना एमसी जल्दी उन सभी क्वेश्चन को
सॉल्व कर देता है और कहता है मैं डन, मैंने कर दिखाया। टीचर सोचती है उसने कैसे किया, तभी पीछे के लड़के कहते हैं वह बहुत तेज था और वह उसके सारे क्वेश्चन सही हैं। यह सारी बातें टीचर भी सुन रही होती है। टीचर बताती है भले ही तुमने पहले से तैयारी की हो, तुम क्लास में सो नहीं सकते, समझ गए। अपना मेन कैरेक्टर सोचता है मेरे पिछले जीवन में मैं एक फेल स्टूडेंट था, मेरे साथ किसी ने भी इस तरह का व्यवहार नहीं किया था। तभी टीचर बताती है चूकिंग तुम्हारा यहाँ पर कोई रोल नहीं है, तो क्या मैं तुम्हें क्लास का रिप्रेजेंटेटिव बना दूं। अपना एमसी कहता है टीचर मुझे लगता है। तभी टीचर बताती है क्या तुमको कोई परेशानी है। अपना एमसी बताता है नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। फिर कुछ देर बाद अपने एमसी को देखते हैं जो कि वहाँ पर एक आर्टिफैक्ट बना रहा होता है और अपने मन में सोचता है बेहतर होगा कि मैं तालिस्मान बनाना शुरू कर दूं जिनका मैंने अपने परिवार के लिए वादा किया था। फिर वह बताता है यह तालिस्मान पहनने वाले के लिए एक अटैक को रोक सकता है और इसकी प्रोटेक्शन लगभग 30,000 है। मुझे आश्चर्य है कि मैं इतने कम समय में कितना कमा सकता हूँ। तभी उसके पीछे से उसका मोटा दोस्त आता है और बताता है सोना बंद करो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। जिसके कारण उसका कॉन्सेंट्रेट हट जाता है और उसका आर्टिफैक्ट हट जाता है और वहाँ पर धुआं हो जाता है। उसका मोटा दोस्त बताता है जो कि क्या तुम क्लास में आग से खेल रहे हो। अपना एमसी सोचता है यह टूट गया लेकिन इसकी क्वालिटी अच्छी थी। तभी अपना एमसी बताता है यह ले लो, यह तुम्हारा मुश्किल समय में प्रोटेक्शन देगा, लेकिन यह बात किसी को बताना मत। उसका मोटा दोस्त ले लेता और कहता है वाओ एक वुडन लकड़ी की स्वॉर्ड जो मेरी प्रोटेक्शन करेगी। ब्रदर मेरे पास भी आपके लिए कुछ है। तभी उसका मोटा दोस्त एक कोको कोला की बोतल देता है जो कि आधी भरी होती है। यह देखकर अपने एमसी को गुस्सा आता है और उसका कान पकड़ता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई आधी कोको कोला की बोतल देने की। तभी उसका मोटा दोस्त कहता है आउच ब्रदर चू मुझे माफ करना, मेरे पास कुछ और बातें हैं जो मुझे आपको बतानी है। अपना एमसी उसके कान को छोड़ता है और कहता है कि यह क्या बात है। मोटा बताता है 2 दिन बाद स्कूल में एक स्पोर्ट इवेंट है, क्या तुम वहाँ शामिल हो रहे हो। आखिरकार तुमने कैंपस के किंग को हरा दिया है। अपना एमसी कहता है मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मैं बिजी हूँ। उसका मोटा फ्रेंड बोलता है तुम्हारे गेम को पहले ही वीडियो बनाकर वेब पर डाल दिया गया है, इसलिए यदि तुम मना भी करोगे तो भी क्लास टीचर तुमको खेल में ज्वाइन करने के लिए मजबूर करेंगी। साथ ही में हम पहले से ही अपने हाई स्कूल के लास्ट ईयर में हैं, क्या तुम आखिरी बार कुछ अच्छी यादें नहीं छोड़ना चाहते हो। अपना एमसी सोचता है यह सही बात है, अब जब मैं अपने हाई स्कूल के दिनों में वापस आया हूँ तो मुझे कम से कम अभी इस जीवन का आनंद लेना चाहिए। अपना एमसी कहता है यदि तुम ऐसा कहते हो तो ठीक है मैं खेलूंगा। उसका मोटा दोस्त कहता है हाँ मैं अपने रिवॉर्ड का दावा कर सकता हूँ। तभी अपना एमसी बताता है क्या तुमने किसी से शर्त लगाई है। उसका मोटा फ्रेंड कहता है नहीं नहीं बिल्कुल। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर एक लेडीज आ रही होती है जो कि काफी खूबसूरत होती है। वहाँ के आसपास लोग कहते हैं वह तो स्कूल की आइडल है जो कि सिंगिंग और पियानो बजाने में बहुत अच्छी है, वह कितनी सुंदर है। तभी वह अपने मेन कैरेक्टर के पास आती है और कहती है चूंकि काफी समय से देखा नहीं। अपना एमसी कहता है काफी समय हो गया। वह लड़की आती है और बताती है तुम हाल ही में काफी फेमस हुए हो, मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने ग्राउंड में जियान को हराया है, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। अपना एमसी बताता है ऐसा हुआ है कि उस दिन मैं काफी कॉन्फिडेंट था। तभी वह लेडीज बताती है हमारे मिडिल स्कूल के दोस्त के साथ एक गैदरिंग इवेंट है, तुम गेस कर सकते हो कि वहाँ का होस्ट कौन है। अपना एमसी सोचता है और बताता है जो। वह लड़की हैरान हो जाती है और कहती है हे भगवान तुम्हें कैसे पता चला। अपना एमसी गुस्से में आता है और बताता है वह व्यक्ति है जो सुर्खियों में रहना सबसे ज्यादा पसंद करता है, उसके अलावा इस इवेंट को कौन होस्ट करेगा। वह लड़की बताती है तुम जाना चाहते हो, आपके बिना वहाँ जाना यह काफी बोरिंग है, साथ ही में कुछ दोस्त तुमको याद करते हैं। अपना एमसी बताता है तुम्हारे कहने पर मैं कैसे ना जा सकता हूँ, मैं भी जाऊंगा। वह लड़की कहती है तब यह तय हो गया, मैं तुम्हें फोन करूंगी। फिर वह लेडीज अपनी मेन कैरेक्टर को पिंच काटती है और बताती है जितना अधिक मैं तुम्हें देखती हूँ तुम उतने ही सुंदर लगते हो, शायद इसीलिए जियान तुम्हारे लिए पागल हो गई। फिर वह लड़की वहाँ से जाती है। अपना मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है यह लड़की कब इतना परेशान करने लगी, उसने मुझे इस तरह छेड़ने की हिम्मत की। तभी वहाँ पर उसका मोटा दोस्त कहता है ब्रदर चू तुम इतने करीब कब आ गए। अपना मेन कैरेक्टर बताता है हम एक ही प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, उस चेहरे में ऐसा क्या है। उसका मोटा फ्रेंड बताता है वह मेरी गॉडेस है। ब्रदर चू नहीं डैडी चू तुमको मेरे लिए उसके ऑटोग्राफ लेना होगा। अपना मेन कैरेक्टर उसे हटाते हुए कहता है फिर तुम्हें इसे खुद लेना चाहिए। उसका मोटा
छोटा फ्रेंड बोलता है मैं उससे बात भी नहीं कर सकता, वह मेरी गॉडेस है, वह मेरी गॉडेस है। क्या तुम मुझे समझते हो? अगर हम सिर्फ एक दिन के लिए एक साथ रह पाते मैं बेहोश हो जाऊंगा। अपना एमसी कहता है तुम कावर्ड हो। अपना एमसी वहाँ से जाते हुए बताता है मुझे कुछ करना है, बाद में मिलते हैं। फिर वह जियान के पास आ जाता है जो कि कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर रही होती है और अपना एमसी आता है और बताता है होमवर्क कर रही हो। जियान भी उसे देखती है और बताती है ब्लश करते हुए हाँ मैंने अपने पूरे दोपहर इस क्वेश्चन को हल करने में बिता दिया। अपना एमसी उस क्वेश्चन को देखता है और बताता है मैं तुमको सिखाऊं, और अपने मन में सोचता है वह क्वेश्चन है जिसे मैंने क्लास में सॉल्व किया था। फिर उसे वह क्वेश्चन सॉल्व करने लगता है और पीछे से कुछ लड़कियां भी देख रही होती हैं। जियान बताती है तुम्हारी भीति को समझना आसान है। अपना एमसी देखता है उसके आसपास बहुत सारे लोग आ गए हैं तो वह बताता है अभी इसका समय नहीं है। फिर वह उठता है और उसका हाथ पकड़ता है और कहता है मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। फिर वह लोग कहीं पर आ जाते हैं। अपना एमसी बताता है यह तुम्हारे लिए है, इसे हर समय पहने रखना। जियान उसे देखती है और अपने मन में सोचती है यह जेड, इसमें निश्चित रूप से कुछ और भी है। तभी जियान बताती है यह काफ़ी एक्सपेंसिव लग रहा है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। अपना एमसी बताता है मेरी बात सुनो, इसे ले लो, यह अपने मैजिक से तुम्हारी प्रोटेक्शन करेगा, मुझ पर भरोसा रखो। जियान उसे देख रही होती है और बताती है थैंक यू। फिर कुछ देर बाद का सीन देखते हैं। अपना एमसी अपनी क्लास में होता है और बताता है अब मुझे परेशान करने वाला कोई नहीं है, बेहतर होगा कि मैं घंटी बजने से इनमें से 30 बना लूँ। फिर वहाँ पर रिंग बज जाती है और हम लोग देखते हैं उसके बैग में काफ़ी सारे आर्टिफैक्ट बन गए होते हैं। अपना एमसी सोच रहा होता है मुझे अब चैंसी से मिलने जाना होगा और देखूंगा कि वह क्या कीमत पेश करती है। तभी हम लोग देखते हैं उसके कंधे पर एक हाथ आता है और हम लोग देखते हैं यह दोस्त होता है और बताता है तुम आज रात हमारे साथ घूमने जाना चाहते हो। अपना एमसी पूछता है कहाँ? मोटा दोस्त बताता है यह एक रोमांचक जगह है, मैं वादा करता हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म कर लेते हैं। नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट करो।